अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, सिंध के जो सरकारी मुलाज़मीन हैं वो परेशान है कि उनकी सैलरी कितनी बड़ी है, आपका 2% डिफरेंशियल वो कैसे कैलकुलेट होगा, और आपका 7% जो तनख्वाह पड़ी है वो कितनी कैसे कैलकुलेट होगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सबको इसके बारे में पता चल सके। चलिए शुरू कर दें। दोस्तों, यहाँ सिंध के जो 1 से लेकर 16 ग्रेड की जो मुलाज़मीन है उनकी जो सैलरी थोड़ी डिफरेंट कैलकुलेट होगी। अब उनको करना क्या होगा कि आपने यहाँ पे जो आपकी जो सैलरी है वो आपकी यहाँ पे आपने देखनी है कि आपने स्टेज कौन सी है और कौन सा ग्रेड है। आपने सैलरी यहाँ पे लिखनी है और उसके बाद यहाँ पे आपने जो है वो उसको, मिसाल के तौर पर आपकी जो सैलरी है 27,000 है, ठीक है, उसको आपने 7% से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे 14 ग्रेड के लिए आपने कन्वेंस अलाउंस यहाँ पे जो है वो 1400 तकरीबन यहाँ पे आप ऐड करेंगे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ये करना है कि आपने 1 से लेके 16 ग्रेड के जो मुलाज़मीन हैं उनको 2% डिफरेंशियल जो है वो दिया गया है। अब डिफरेंशियल पहले आपको बताते हैं कि ये आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने जो है वो यहाँ पे जो है वो आपको एक तरह से खुश कर दिया है, लेकिन इस खुशी की जो वजह है वो आपको बताते हैं कि वो खुशी नहीं है, बल्कि वो आपके कोई भी एहसान नहीं किया गवर्नमेंट ने। वो इस तरह से आप जानते हैं कि आपके 2022 के अंदर आपकी जो है वो 10% बढ़ाई गई है। उसके बाद आपकी जो है वो 12% बढ़ाई गई थी। पिछले बजट्स के अंदर आपकी 12% बढ़ाई गई थी। अब जैसा कि हम आपको यही बता रहे हैं कि आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर जो स्किल्स होते हैं, यानी जो बीपीएस ग्रेड होते हैं वो आपके सेम रहते हैं। उनकी इनिशियल और उनकी जो सैलरीज स्टेजेस तक बिल्कुल सेम रहती है। अब जो बाकी जो सूबे हैं और वफाक है उसकी तो उन्होंने 10% बढ़ाई थी पीछे बजट के अंदर, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो 1 से लेकर 16 ग्रेड के मुलाजमीन की सैलरी 12% बढ़ाई थी। अब जो वफाक ने 10% बढ़ाया और जो ज़म की है 2022 और 25, तो उसके हिसाब से बाकी जो सूबे हैं वफाक के उनकी तो 2026 के हिसाब से सैलरी जो है वो स्केल सही बैठ रहे हैं, एग्जैक्ट बैठ रहे हैं। लेकिन 12% जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाई थी, तो उस हवाले से जो आपकी 10% तो ऐड हो गया, आपके स्किल्स वगैरह हो गए, सेट हो गए। अब जो 2% बच गया, वो जो आपको मिला हुआ था, वो जो बच गया उसको एज अ डिफरेंशियल आपको जो है वो इस बजट के अंदर आपको दे दिया गया है। यानी ये वही है जो 12% आपकी जो बढ़ी थी पिछले बजट के अंदर, वही 2% आपका जो है वो एडजस्ट नहीं हुआ, वो उसको अब जो है वो एक नया नाम कर देकर वो एडजस्ट किया गया है। अब वो आपने किस तरह से ऐड करना है, उसके लिए आपने यहाँ पे अपनी जो सैलरी है वो आपने यहाँ पे 7% सैलरी लिखनी है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने इसी तरह से कैलकुलेट करनी है। उसके बाद आपने जो डिफरेंशियल है वो कैसे कैलकुलेट करना है। डिफरेंशियल के लिए आपने अपने 2022 के पे स्केल्स के ऊपर जाना होगा, यानी उसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। आप अपनी पे स्लिप उठाएं जो आपकी जून के महीने की, उसके अंदर देखें कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है। बेसिक सैलरी आपकी जितनी भी है वो आप यहाँ पे लिखें। मिसाल के तौर पर आपकी जो सैलरी है वो 25,000 है, बेसिक सैलरी आपकी जून की आप देखें उसके अंदर, और उसके अंदर जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है उसको 2% से। 2% से जो मल्टीप्लाई करेंगे, मिसाल के तौर पर ये जो रकम आ गई, अब ये रकम सिंपली आपने क्या करनी है, ऐड करनी है आपने किसके अंदर, जो आपने जो अभी पे स्केल के साथ जो 26 के हिसाब से आपने जो 7% कैलकुलेट की और कन्वेंस अलाउंस कैलकुलेट किया। मिसाल के तौर पर आपका ये बन रहा था 3800 बन रहा है, मिसाल के तौर पर जो कन्वेंस अलाउंस और आपका जो 7% आपने कैलकुलेट किया वो 3800 बन रहा है। अब उसके अंदर आपने क्या करना होगा, ये 2% जो डिफरेंशियल आपका बना है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। मिसाल के तौर पर ये ऐड कर रहे हैं, तो ये आपकी जो सैलरी है इसी तरह से, यानी ये 38,500 ये कैलकुलेट हो गई, ठीक है। जो आपकी जो कन्वेंस अलाउंस और 7% आपने 26 के हिसाब से, स्केल के हिसाब से कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंशियल है वो आपने अपनी सैलरी देखनी है, पे स्केल जो आपके थे 2022 के, उसके अंदर सैलरी की स्लिप के अंदर आपने देखनी है कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी थी। वो बेसिक सैलरी आपने जस्ट उठानी है, उसको 2% से मल्टीप्लाई करना है। वो रकम जो बन रही है वो रकम आपने जो आपके पे स्केल कन्वेंस अलाउंस और 7% आपकी जो उससे जो जितनी बड़ी उसके अंदर जस्ट ऐड करनी है और आपकी ये चीज़ें सारी आ जाएंगी। उम्मीद है कि सिंध के जो मुलाजमीन पूछ रहे थे कि हमारा डिफरेंशियल कैसे कैलकुलेट होगा, तो उनको समझ में आ गई होगी।